हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र सैनी। हम पिछली क्लास में विभाज्यता का नियम पढ़ रहे थे। हमने क्या क्या पढ़ लिया? 2 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम, 16 का नियम और 3 का नियम और 9 का नियम पढ़ लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे 11 का नियम, 11 के विभाज्यता का नियम। समझ लो, कोई भी संख्या है, कितनी भी अंक की हो, ठीक है, वो 11 से विभाजित कैसे होगी? ठीक है, हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें 11 का भाग जाता है या नहीं जाता? तो हमको देखो क्या करना है, पीछे वाले अंक से शुरू करना है और एक को छोड़कर एक को जोड़ना है, एक को छोड़कर एक को जोड़ना है, एक को छोड़कर एक को जोड़ना है। यहाँ कोई अंक नहीं है तो मुझे यहाँ तक जोड़ना है। अब जो बीच में बचे हैं उनको जोड़ना है। एक को छोड़कर देखो ये जुड़ गया, इस मतलब इसको छोड़ दिया, इसको एक को छोड़कर एक जोड़ना है। ठीक है, इनको जोड़ने के बाद जो नीचे वाला है, ठीक है, उनको लिख देना है और ऊपर वाले आए जोड़ने के बाद उनको लिख देना है। और इनको करने के बाद क्या आना चाहिए, या तो 0 या 11। अगर 0 या 11 आए इनको घटाने के बाद, तो इसका मतलब क्या है, वो संख्या पूरी 11 से विभाजित होगी। तो 11 के लिए में हमको क्या देखना पड़ता है? एकांतर जोड़। एकांतर जोड़, एकांतर जोड़ करने के बाद आपस में क्या करना है? घटाना। घटाने के बाद अगर 0 और 11 आ जाए तो वो संख्या पूरी तरह 11 से विभाजित होगी। जैसे मैं एक संख्या लेता हूं 59 51, 59 51। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये 11 से विभाजित है या नहीं? ठीक है, तो क्या करूंगा, एक को छोड़कर एक को जोड़ूंगा। 1 + 9 को जोड़ दिया, ठीक है, माइनस का चिन्ह क्योंकि घटाना ही है मुझे जोड़ने के बाद। 5 + 5, ठीक है, इसको लिख दिया। ठीक है, देखो एक को छोड़कर एक जोड़ रहा हूँ, एक को छोड़कर एक जोड़ रहा हूँ, दोनों को अलग अलग लिखना है और घटाना है। 1 + 9 कितने हुए? 10, माइनस 5 + 5 कितने हुए? 10। दोनों का अंतर 0 आ गया, घटाने के बाद 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये संख्या पूरी तरह 11 से विभाजित होगी। अगर यहाँ घटाने के बाद 11 भी आ जाता, ठीक है, तो भी पूरी तरह 11 से विभाजित होगी। यही है 11 का नियम। ठीक है, अब एक संख्या और लेते हैं, जैसे 23 43। 23 43 लिखता हूं, ये 11 से विभाजित है या नहीं है? कैसे पता चलेगा? एक को छोड़कर एक को जोड़ूंगा, 3 + 3 लिख दिया। ठीक है, एक को छोड़कर एक को जोड़ूंगा, ठीक है, 4 + 2 -4 + 2। ठीक है, दोनों की जोड़ दे वो 6 -6, 0 आ गए हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें पूरी तरह 11 का भाग जाएगा। हमको चालू कहाँ से करना है? हमेशा पीछे वाले अंक से। देखो यहाँ से चालू करना है, 3, एक को छोड़कर एक जोड़ना है। ठीक है, अगर आगे कोई संख्या होती तो वापस जुड़ जाती। ठीक है, और ऊपर वाला भी देखो, 4, एक को छोड़ दिया, बीच में 3 2, इन दोनों को अलग लिखने हैं और घटाने हैं। 0 और 11 आना चाहिए। एक संख्या और लेते हैं, 61 86 4। अब इसको चेक करना है कि 11 से विभाजित है या नहीं है। ठीक है, क्या करेंगे, 4, एक को छोड़कर एक जोड़ूंगा, 4 + 8 लिखूंगा, वापिस एक को छोड़कर एक जोड़ूंगा, 6, कोष्टक बंद, जहां खत्म हुई संख्या। वापिस देखो, यहां से चालू करूंगा, दूसरे नंबर पर 6 + 1 -6 + 1। ठीक है, देखो 8 + 4 12, 12 + 6 18। ठीक है, -6 + 7। अब देखो 18 -7 करने के बाद क्या आएंगे मेरे? 11। 11 मैंने यही बताया था, यहाँ या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। 11 या 0 दोनों में से कोई भी अंक आए तो वो संख्या पूरी तरह 11 से विभाजित होगी। यही है आपके 11 का नियम। ठीक है, अब ये 11 का नियम एकांतर जोड़ करते हैं क्यों है, यह आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे 61 86 4 आपको पता है, इसमें पूरा पूरा 11 का भाग जा रहा है। तो बताओ, पहले तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? इसको मैं अगर, ये नियम यही चल रहा है, मैं अगर इसको ए मान लूं, बी मान लूं, सी मान लूं, डी मान लूं, ई मान लूं, ठीक है, क्या करूंगा? ई + सी करूंगा, ई + सी, फिर इसमें ए जोड़ूंगा। ठीक है, यही करता हूं, माइनस का चिन्ह, डी, ये डी एक को छोड़कर डी, वापिस एक को छोड़कर डी, डी + बी। ठीक है, इसका अंतर क्या आना चाहिए? 0 या 11। ठीक है, तब भाग पूरा पूरा 11 से विभाजित हो जाएगा। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए किससे गुणा होता है? 10,000 से। ये बी किससे होता है? 1000 से, सी 100 से। ठीक है, डी
10 से और ई 1 से, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो एक को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 10,000 ए प्लस 1,000 बी प्लस 100 सी प्लस 10 डी प्लस ई। ठीक है, इस 10,000 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 9,999 ए, ठीक है, प्लस 1 ए। इसको जोड़ने के बाद वापस यही आ रहा है 10,000 ए। ठीक है, वापस मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1000 को 999 बी, ठीक है, माइनस बी। नहीं नहीं, इसको क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिखना है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1001 बी माइनस 1 बी। ठीक है, घटाने के बाद वापिस आ रहा है 1000 बी आ रहा है। ठीक है, इस 100 सी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 99 सी, ठीक है, प्लस एक बार सी और जोड़ दूं। 10 डी को कैसे लिख सकता हूं मैं, 11 डी माइनस डी, और ई है जैसे कि है जैसे। ठीक है, अब देखो इस 9,999 में 11 का भाग पूरी तरह जाता है। देखो 9 प्लस 9 18 हुए, 9 प्लस 9 18 हुए, इसका मतलब 18 माइनस 18 करने पर 0 आता है। तो 9,999 में 11 का भाग चला जाता है। तो इस संख्या में मैं अगर 11 का भाग दूं तो शेष पर 0 आएगा, बच्चा क्या ये 1 है, वो नीचे आ जाएगा, देखो ए, ठीक है, प्लस का चिन्ह। अब देखो 1001 में भी पूरी तरह से 11 से विभाजित है, तो बच्चे का क्या ये शेष पर माइनस का बी, तो माइनस बी लिख दिया मैंने। ठीक है, प्लस का चिन्ह वापस लिखा है। 99 में देखो 11 का भाग पूरा जाता है, बच्चे का क्या शेष पर सी, तो सी लिख रहा हूं, प्लस का चिन्ह। ठीक है, 11 डी है, 11 डी के अंदर 11 का भाग जाएगा, शेष पर क्या बचेगा, माइनस डी, माइनस डी प्लस, देखो वो ही है जिससे जिसे नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो मैं पहले पहले प्लस प्लस वाले जोड़ लेता हूँ, ए प्लस का है, सी प्लस का है, ई प्लस का है। तो देखो ए प्लस सी प्लस ई, इनको मैं जोड़ रहा हूँ। अब देखो माइनस माइनस का माइनस बी माइनस डी, माइनस बी माइनस डी प्लस के प्लस हो जाएंगे, और चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। ये क्या हो गए, बी प्लस डी। अब देखो वो याद है, यही फॉर्मूला बन रहा है। अब इसका अंतर 0 और 11 आना चाहिए, 0 आ गया इसका, देखो ये एक शेष फलित तो है। अब देखो ए की जगह कुछ 3 होगा, सी की जगह, ए की जगह 3 होगा, सी की जगह 4 होगा, ई की जगह 5 होगा। ठीक है, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12, ठीक है, 12 माइनस का चिन्ह। ठीक है, बी की जगह होगा 7, ठीक है, बी की जगह 7 होगा, प्लस डी की जगह 5 होगा, तो 7 प्लस 5 12 हो गए। ठीक है, इनको जोड़ रहा हूं, इनको जोड़ रहा हूं, तो 12 माइनस 12 0। ठीक है, 12 माइनस 12 0, तो इसके अंदर क्या है, 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो इसी कारण हम 11 से विभाजित करने के लिए एकांत जोड़ करते हैं। ठीक है, अभी दो आप करो। ठीक है, मैं एक संख्या लिख रहा हूं, 16 74 53, 16 74 53। ठीक है, और ध्यान रखो 0 और 11 के अलावा कोई भी घटाने के बाद आ जाए तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, कोई और आ जाए तो वो संख्या शेष पर बचेगी। जैसे मैं एक लिखता हूं 16 502 3। ठीक है, इन दोनों को करते हैं, ये 11 का भाग जाता है या नहीं जाता, कैसे चेक करूंगा, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 6 13, माइनस का चिन्ह। देखो 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 1 12। देखो हाँ, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 6 13, 5 प्लस 7, दोबारा देखते हैं, सही नहीं जुड़ा, देखो 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 6 13। ठीक है, 7 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 1 13। ठीक है, 13 माइनस 13 0, इसका मतलब क्या, 0 आ गया, तो ये पूरी तरह से 11 से विभाजित है। और ये चेक करते हैं, 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 6 9 आ रहे हैं। ठीक है, 5 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 1 8। ठीक है, अब देखो 1 आ रहा है, तो ये क्या है, यहाँ आना क्या चाहिए, 0 या 11। ये 1 आ गया, इसका मतलब क्या है, ये एक शेष फल है। ये एक, इसमें इस संख्या में मैं 11 का भाग दूं तो हमेशा एक शेष फल आएगा।
ठीक है, एक और करो आप, 61,006, 61,006। ये बताओ कि इसमें 11 का भाग जाता है या नहीं जाता। ठीक है, तो 6 करते हैं। देखो मैं जोड़ूंगा 6 में 0 जोड़ूंगा 6। ठीक है, 6 6 12। ठीक है, 12। वापिस बचे कौन से, 0 और 1। 0 और 1 एक होते हैं, माइनस का चिन्ह लगाओ, 1 आ क्या दे 11। मैंने दो ही चीज बताई थी, दो ही चीज आनी चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। तो 0 नहीं आया, 11 आया, इसको मतलब इसमें 11 का भाग जाता है। ठीक है, 0 और 11 दोनों में से कोई भी आ सकता है यहाँ पर घटाने भाग के बाद। तो ये संख्या क्या 11 से विभाजित है, तो है। ठीक है, अब 11 का नियम पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे 7 और 13 का नियम। ठीक है, 7 और 13 का नियम 11 जैसे ये सेम, लेकिन इसमें 11 में एक एक जोड़ते हैं, इसमें 3 3 के जोड़े 7 बनेंगे। जैसे मैं एक संख्या लिखता हूं 59 18 85। ठीक है, तो ये 7 से विभाजित है या नहीं। पहले तो देखो 7 और 13। ठीक है, इन दोनों की जो नियम है जो सेम है। ठीक है, जो नियम 7 का लगेगा, जैसे हम 3 और 9 का नियम पढ़े थे, ठीक है, वैसे ही 7 और 13 का नियम दोनों में सेम प्रोसेस होगी। ठीक है, तो चेक करते हैं। देखो इसमें करना क्या है, 3 3 के सेट बनाकर घटाने हैं। जैसे कोई भी संख्या है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 अंकों की संख्या है। ठीक है, हम क्या करेंगे, पीछे से 3 सेट बनाएंगे। ठीक है, और वापिस जो ये सेट है 3 का, वो आगे जाकर कहा 3 को छोड़कर बनेगा, तो 3 ये छुट गए। यही 11 में नियम लगता था। ठीक है, ये 3 का सेट यहाँ बना, 3 का, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये जो बचा वो वापस घट जाएगा। ठीक है, अगर मैं 5 अंक की संख्या लिख दूं, कोई भी 5 अंक की संख्या लिख दूं, ठीक है, तो पीछे से 3 सेट बनेंगे। देखो ये 3 सेट बन गया। ठीक है, ये आएगा, यहाँ पर माइनस क्या होगा, अब आगे 3 सेट बनना जरूरी नहीं है, इसमें 2 बन रहा है तो 2 बना लो। ठीक है, ये 2 घटा लो, इसमें घटाने के बाद जो आई उसमें चेक करना है 7 का भाग जाता है या नहीं जाता। जैसे देखो इसमें चेक कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये संख्या है 6 अंकों की, तो देखो इसमें तो पूरे 3 3 के सेट बन रहे हैं। ठीक है, मैं 885 लिखूंगा। ठीक है, माइनस क्या करूंगा, वापिस अगला वाला सेट 3 का। ठीक है, क्योंकि ये अगर यहाँ कोई संख्या होती 8 6 7, तो पहले इसमें ये जुड़ती। जैसे 11 का नियम क्या था, 8 6 7 9, एक को छोड़कर एक जुड़ता है, लेकिन इसमें 3 सेट साथ चलते हैं, 3 अंक। अब 3 अंक को साथ लेकर इस 3 अंकों में जोड़ना है, बीच में यह संख्या आ गई एक और। ठीक है, तो इसमें ये जुड़ेगा, बाद में आपस में घटेंगे, जैसे 11 में घटते थे वैसे। ठीक है, तो देखो 591 में घटा रहा हूं, इसमें 885 के अंदर से 591 में घटाऊंगा, तो देखो 5 में से एक गए, कितने बचे 4। ठीक है, 8 में से 9 जाते नहीं, 18 में से 9 जाएंगे, तो कितने बचेंगे 9। ठीक है, यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गए 2। ठीक है, अब 294 में मुझे चेक करना है 3 अंकों की संख्या, कि मुझे यहाँ 7 का भाग जाता है या नहीं जाता। अगर इस 3 में 7 का भाग गया, तो पूरी संख्या में 7 का भाग जाएगा। ठीक है, देखो 7 चौक 28 होता है। ठीक है, शेष फल बचा 1, हो गए 14, 7 दूनी 14, 42 बार भाग पूरा जाता है। तो ये संख्या पूरी 7 से विभाजित है। और इसी में चेक कर लेते हैं हम 13 का। ठीक है, 13 का चेक कर लेते हैं। 13 दूनी 26, बचे कितने 3, ये बन गई 34। 13 दूनी 26, 22 बार। इसका मतलब क्या है, इसमें शेष फल बच रहे हैं, भाग पूरा नहीं जा रहा। ठीक है, 4 3 7, 7 शेष फल बच रहे हैं 8। ठीक है, तो इसमें 13 का भाग नहीं जा रहा, तो इस संख्या में 13 का भाग नहीं जाता, लेकिन 7 का भाग जाता है। दोनों प्रोसेस सेम है, दोनों का पता चल जाएगा कि 13 का जाता है या 7 का जाता है। मैं किसी एक संख्या और लिखता हूं, 36 55 61। 36 55 61, तो हम क्या करेंगे, 3 3 के सेट बनाएंगे। 3 का सेट 561 लिखा मैंने। ठीक है, 561 में से क्या घटाऊंगा, 365 अगला वाला, 365 घटा रहा हूं। 11 में से 5 गए, कितने बचेंगे 6। 11 में से 5 गए, 6 बचे। ये कितने 5, 5 में से 6 नहीं जाते, तो क्या लेंगे, इसमें से एक उधार 15, 15 में से 6 गए, कितने बचे 9।
ठीक है, यहाँ कितने बचे 4, 4 में से 3 गए 1, 196 में 7 का भाग जाता है या नहीं जाता? अगर 196 में 7 का भाग चला गया तो इस पूरी संख्या में 7 का भाग चला जाएगा। ठीक है, और 196 में 13 का भाग चला गया तो इस पूरी संख्या में भी 13 का भाग चला जाएगा। जैसे 7 का देता हूँ, 7 दूनी 14, ठीक है, बच्चे कितने 5, 56 बन गए। 56 में 7 या 56 होता है, 28 बार पूरा पूरा भाग जाता है। तो इसका मतलब क्या है, ये संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित है 6 अंकों की। मुझ 7 में 13 का और चेक कर लेता हूँ क्योंकि दोनों प्रोसेस सेम है। देखो 13 का भाग एक बार गया पहले, ठीक है, बच्चे कितने 6, 66, 66 में भाग जाता नहीं 65 में जाता है, तो एक शेषफल बच जाएगा क्योंकि 13 5 की 65 होता है। ठीक है, तो एक शेषफल बच जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसमें 13 का भाग नहीं जाएगा लेकिन 7 का भाग जाएगा। ठीक है, एक संख्या लिखते हैं 61 27 95 54, 61 27 95 54। ठीक है, ये 8 अंकों की संख्या है। हमको क्या करना है, 3 3 का पीछे से सेट बनाना है। 554, फिर अगला वाला सेट, ये बीच वाला ये ऊपर बनेगा 3 का, ठीक है, ये नीचे बनेगा 2 का। ठीक है, 3 का बने ना बने, ठीक है, जरूरी नहीं है, लेकिन पहला सेट जो 3 का बनाना है, बाद में 3 का ना बने तो भी लेना है। अब 554 में पहले क्या करूंगा मैं, 61 जोड़ूंगा। ठीक है, जैसे 11 में करते थे, और 279 ये बीच में है तो इसको मैं घटाऊंगा, 279 को घटाऊंगा। ठीक है, देखो जोड़ रहा हूं, 4 + 1 5, 5 + 6 11 का 1, हाथ की गई 1, तो 5 1 6, तो ये क्या हुआ 615। 615 में से क्या घटाना है, 279। ठीक है, घटा दो, 15 में से 9 गए, कितने बचे 6। ठीक है, यहाँ बच गया 0, एक उधार लिए इससे 10, 10 में से 7 गया 3, यहाँ कितने बचे 5, 5 में से 2 गए 336। अब 336 में मुझे चेक करना है कि अगर ये 7 से विभाजित है, ठीक है, या 13 से विभाजित है, दोनों का पता चल जाएगा। जैसे मैं 7 का भाग दे रहा हूँ, 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौक 28, बचे कितने 5, 5 बचे, 5 में 56 बन गया, 7 या 56, ये भाग पूरा पूरा 48 बार जा रहा है इसमें। इसका मतलब क्या है, ये इतनी 8 अंकों की संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित है। 7 में चेक कर लेते हैं 13 से विभाजित है या नहीं। 13 दूनी 26, ठीक है, शेष पर कितने बच्चे 7, ये बन गए 76। ठीक है, 76 में 13 का भाग नहीं जाता तो इस संख्या में भी पूरी तरह 13 से विभाजित नहीं है ये संख्या। ठीक है, अब देखो एक संख्या लेता हूं 70 90 85, 70 90 85। ठीक है, 70 90 85। अब देखो 3 3 के सेट बनाऊंगा पीछे से, सबसे पहले काम यही है, फिर आगे वाला सेट। ठीक है, हमेशा बड़ी वाली में से छोटी वाली घटानी है, तो हम क्या करेंगे, देखो 709 पहले लिख लेता हूँ, 709। ठीक है, और ये 0 पीछे से इसमें से घटा लूंगा। ठीक है, माइनस करके 9 में से 5 गया 4, ठीक है, 0 में से 8 जाते नहीं, 10 में से 1 उधार लूंगा, 10 बन गए, तो कितने बचे 2, यहाँ कितने बच गए 6, तो 624, 624। अब 624 में 7 का भाग जाता है या नहीं जाता चेक कर लूंगा। अगर जाता है तो ये संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित होगी, बाद में चेक करूंगा 13 का, 13 का जाता है तो 13 से विभाजित होगी। ठीक है, अब 624 है, देखो मैं 7 का चेक करता हूँ पहले, तो 7 8 56 होती है। ठीक है, 8 बार गया, शेष पल कितने बचे 64। ठीक है, यहाँ 9 7 63 होता है तो एक शेष पल बच जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये 7 से पूरी तरह विभाजित नहीं है, इस संख्या में 7 का भाग नहीं जाएगा। 13 का और चेक कर लेते हैं, 13 का जाता है या नहीं जाता, क्योंकि दोनों नियम सेम ही है। देखो 13 5 की 65 होती है, 13 चौक 52 होता है, 4 बार, शेष पल कितने बचे 10, तो ये कितनी बन गई 104। 13 × 8 104 होता है, तो ठीक है, ये 48 बार पूरी तरह विभाजित है। ये 624 में 13 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब इस 6 अंकों की संख्या 13 से विभाजित है पूरी तरह। ठीक है, तो 7 और 13 का नियम दोनों सेम है। ठीक है, आप ये करो 12 53 902, 12 53 902, ये करो। ठीक है, तो कर लिया आपने। देखो 3 3 के सेट बनाने हैं, मैं इन 3 का सेट बनाऊंगा, ठीक है, फिर 3 का सेट बनाऊंगा,
ठीक है। फिर देखो एक बच गया, ये किसके साथ जुड़ेगा, क्योंकि 3 का सेट तो बना नहीं, ठीक है, तो एक जुड़ेगा इसमें, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे चलेगा, ये आगे ऐसे चलेगा जैसे 11 का चल रहा था। 902 में देखो मैं एक जोड़ूंगा, 902 में मैं एक जोड़ूंगा, ठीक है, माइनस क्या करूंगा, ये 253 ये सेट बीच वाला, ठीक है। इसके करने के बाद जो संख्या आएगी उसमें अगर 7 का भाग जाता है या 13 का भाग जाता है तो पूरी 7 और 13 से विभाजित होगी। ये क्या हो गया, 903, ठीक है, माइनस 253, ठीक है, 3 में से 3 गए देखो 0, ठीक है, यहाँ 10 हुए, 10 में से 5 गया 5, ठीक है, और यहाँ बचे 8, 8 में से 2 गए 6, 650, 650 में मैं पहले चेक करूंगा 7 का भाग, ठीक है, 7 का भाग देखो 650 में जा नहीं रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ 13 का चेक करूंगा, ये संख्या 7 से तो विभाजित नहीं है, 13 से चेक करता हूँ, देखो 13 5 की 65 होती है, तो 50 बार ये पूरा जाता है, ठीक है, तो ये संख्या 13 से विभाजित है, ठीक है। ये नियम थोड़ा क्या है, मुश्किल है, जिसको 7 और 13 का पहाड़ा पूरा याद है, ठीक है, वो ऐसे चेक नहीं करेगा, ठीक है, ऐसे चेक करने से अच्छा है 7 और 13 का भाग देकर देख लो, ठीक है, जल्दी चेक करेगा इससे वो, ठीक है। अगर छोटी संख्या वो 5 होगी तो चल जाएगा, ठीक है, अगर बड़ी संख्या आ जाए, ठीक है, एग्जाम में, तो अपन को 7 का भाग देकर सीधा ही चेक कर लेना है, ठीक है, 7 और 13 का पहाड़ा आता है, ठीक है, तो पहाड़े 30 तक तो याद होने चाहिए सबको, ठीक है। जैसे अब हमने पढ़ लिया है क्या क्या, 5, 5 का नियम और बता देते हैं, 5, ठीक है, 5 का नियम, 25 का और 125 का, ठीक है। देखो जैसे 2, 4 और 8 के नियम थे वैसे ही इनमें ध्यान रखना है, 5 जो 5 की घात 1 है ना, ठीक है, इसका मतलब क्या है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, ठीक है, पीछे वाले एक अंक में अगर 5 का भाग जाता है, ठीक है, 5 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 5 का भाग जाएगा। देखो एक अंक में क्या क्या आना चाहिए, या तो 5 और 0, ठीक है, जिसके पीछे यहाँ 0 आ जाए या 5 आ जाए उसमें 5 का भाग हमेशा जाएगा। 25 देखो 5 की पावर 2 है ना, ठीक है, तो क्या चेक करना है, कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, अगर पीछे वाले दो अंकों में अगर 5 का भाग 25 का भाग जा रहा है, ठीक है, पीछे वाले दो अंक में 25 का भाग जा रहा है तो पूरी तरह संख्या 5 से 25 से विभाजित होगी, ठीक है। 125 का कैसे चेक करेंगे, कितनी भी बड़ी संख्या हो, ये 5 की पावर 3 है ना, तो हमको पीछे वाले 3 देखने हैं, ठीक है, पीछे वाले 3 अंकों में अगर 125 का भाग जाए तो पूरी संख्या में 125 का भाग चला जाएगा। जैसे उदाहरण लेते हैं हम, जैसे मैं लिखूं यहाँ 65, ठीक है, 65 क्या चेक करूंगा, 5 का भाग जाता है या नहीं जाता, पीछे वाले एक अंक में 5 का भाग जा रहा है, देखो 5 का पहाड़ा एक बार बोलते हैं तो 5 आता है, तो ये संख्या पूरी तरह 5 से विभाजित है। अगर मैं और लिख दूं 130, ठीक है, इसमें 5 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, देखो पीछे 0 है, ठीक है, 0 10 बने हैं, ठीक है, तो इसमें 5 का भाग जाता है ना पीछे वाले अंक में, तो ये पूरी संख्या 5 से विभाजित है। जैसे मैं और भी कुछ लिख दूं 145, ठीक है, यहाँ पीछे 5 है तो 5 का भाग जा रहा है, ठीक है, तो ये संख्या पूरी तरह 5 से विभाजित होगी, 29 इंटू 5 145 होता है, ठीक है। अब देखो जैसे मैं चेक करूं 2 7 2 5, ये पूरी तरह 25 से विभाजित, 5 से तो विभाजित होगी, देखो क्योंकि पीछे वाला एक अंक 5 है, 5 आ रहा है तो 5 से विभाजित होगी। अब ये 25 से विभाजित है या नहीं, ठीक है, 25 से विभाजित है या नहीं, क्या चेक करते हैं, दो अंक पीछे वाले दो अंक चेक करते हैं, ठीक है, पीछे वाले दो अंक में 25 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में 25 का जाता है, देखो 25 लिखा और इसमें 25 का भाग दूंगा, इसमें 25 का भाग एक बार जाता है तो इस पूरी संख्या में 25 का भाग जाएगा, ठीक है। मैं कितनी बड़ी संख्या लिख दूं, 33 74 75, 6 अंकों की संख्या है, मुझे चेक करना है कि 25 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो सबसे पहले दो अंकों को देखो, पीछे वाला क्यों देखेंगे, क्योंकि ये 5 की पावर 2 है, ठीक है, 25 थी 75, 25 का पारा 3 बार बोले तो 75 आता है, इसका मतलब इसमें दो अंकों में 25 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में 25 का भाग जाएगा, ठीक है। अब जैसे 125 का चेक करना है, 37 500 3 125, ठीक है, तो देखो 5 का चेक करता हूँ, 5 का जाएगा ना, क्योंकि देखो पीछे स्थान पर 5 है, एक बार भाग जाता है,
मुझे चेक करना है 25 का, पीछे वाले दो अंक चेक करूंगा, 25 में एक बार गया, अब चेक करूंगा 125 का। ठीक है, 125 में देखो पीछे वाले तीन अंक ले लूंगा। ठीक है, 125 में जा रहा है एक बार भाग, तो ये पूरी तरह संख्या तीनों से विभाजित है। ठीक है, यही पांच का नियम है। जैसे मैं तीन अंकों की, पांच अंकों की एक संख्या लिखता हूं 4। ठीक है, 225। ठीक है, अब देखो ये कैसी बनी होगी, ये 3000, 30,000। ठीक है, प्लस ये क्या होगा 4,000, क्योंकि ये क्या है 1000 से गुणा हुआ है, ये 100 से गुणा हुआ है 200। ठीक है, ये 20 10 से गुणा हुआ है, ये 1 से गुणा होता है। ठीक है, 5 ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये 3 है जो ए मान रहा हूं। ठीक है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 10,000। ठीक है, 10,000 ए प्लस, ठीक है 1000 बी, ठीक है प्लस, ठीक है 100 सी प्लस 10 डी प्लस ई। अब देखो पांच का भाग विभाजित करने के लिए क्यों हम पीछे वाला एक अंक ही देखते हैं। देखो 1000 है, इसमें पांच का भाग पूरा जाएगा, 10,000 है क्योंकि पीछा एक जीरो मिल गया। ठीक है, 10,000 में भी पांच का भाग जाएगा, 100 में भी पांच का भाग जाएगा, 10 में भी पांच का भाग जाएगा, लेकिन पीछे वाले अंक में देखो नहीं जा रहा क्योंकि ये एक से गुणा होता है। इसलिए हम पांच का नियम करते हैं ना, तो पीछे वाला एक अंक देखते हैं। अगर देखो ये तो पीछे वाला किसी से गुणा कर दो, देखो ये ए है जो 3 से गुणा हुआ तो 30,000 बना। ठीक है, किसी से गुणा होने के बाद पांच का भाग तो जाएगा। देखो जैसे ये 4 है, ठीक है बी 4 है, 4,000 हुआ तभी तो पांच का भाग तो जा रहा है, क्योंकि 1000 में पांच का भाग जाता है, तो किसी भी अंक से गुणा हो जाए, होने के बाद गुणा उसमें भी पांच का भाग जाएगा, 100 में भी जाएगा। देखो दो दो से गुणा हुआ तभी तो 200 बना है ये, तो देखो पांच का भाग इसमें जाएगा तो इसमें ऑटोमेटिक जाएगा। 10 है, 10 से किसी भी संख्या से गुणा करा तो उसमें पांच का भाग जाएगा। अब देखो डिसाइड ये करता है ई अगर 5 से गुणा होता है एक तो 5 बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ 6 जाए, ठीक है तो यहाँ 6 आएगा, तो देखो 6 में 5 का भाग नहीं जाता तो पूरी संख्या में 5 का भाग नहीं जाएगा। अब देखो जैसे 5 का चेक करने के लिए एक अंक देखता हूँ, क्यों देखता हूँ वो बताया मैंने। अब देखो 25 का चेक करता हूँ, 25 देखो 5 की पावर 2 है ना, इसको क्या चाहिए पीछे 2 जीरो, 2 जीरो चाहिए। जैसे मैंने 2 की पावर 4 का बताया था, इसमें 2 की पावर 4, इसको मतलब इसको 4 जीरो चाहिए। ये 25 है, 5 की पावर 2 है, इसका मतलब इसको 2 जीरो चाहिए। इसमें 25 का भाग चला जाएगा, इसमें भी 2 जीरो चाहिए, इसमें भी 25 का भाग चला जाएगा, यहाँ भी 2 जीरो है, 25 का भाग चला जाएगा। लेकिन यहाँ देखो एक जीरो ही है, इसमें 25 का भाग नहीं जाता, इसमें भी नहीं जाएगा। इसका मतलब 25 का भाग देने के लिए पीछे वाले दो अंक चेक करते हैं। अब ऐसे ही 125 में क्या है, 125 5 की पावर 3 तो है, 3 जीरो चाहिए इसको। ठीक है, यहाँ 3 जीरो मिल जाएगी, भाग पूरा जाएगा, यहाँ 3 जीरो मिलेंगे, भाग पूरा जाएगा, यहाँ देखो नहीं मिलेंगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ भी नहीं मिलेंगे, यहाँ भी नहीं मिलेंगे। 125 का भाग देने के लिए पीछे वाले तीन अंक की तो चेक करते हैं। तो यहीं से बना है इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहीं से सब नियम बने हैं। ठीक है, तो हमने कौन कौन से नियम पढ़ लिए, देखो 2 का, ठीक है 4 का, 8 का, ठीक है 16 का, ठीक है 3 का, 9 का, 7 का, 11 का, 13 का, ठीक है और 5 का, 5 का और 15 का। ठीक है, 15 का नियम नहीं पता है, 5 का, 25 का, 125 का, ये नियम हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, और ध्यान रखो बाकी जितने भी नियम है इन्हीं से बने हैं। ठीक है, यही है सबकी मेन, इन सब की क्या है सरकारी नौकरी लगी हुई है। अब बाकी जो भी लिखूं वो सभी इन्हीं नियमों से बने हैं। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ 6, 12 का नियम, ठीक है 18 का नियम, 24 का नियम, ठीक है 36 का नियम, ठीक है और 56 का नियम, ठीक है 72 का नियम, 88 का नियम, 99 का नियम। ठीक है, और जितने भी आप कोई सी भी संख्या लिख लो वो इन्हीं से बने हैं। ठीक है, जैसे अब देखो 6 का नियम, 6 का नियम क्या होगा, 6 का नियम वही होगा जो देखो 6 2 इंटू 3 लिख सकता हूं मैं 6 को,
जिसमें 2 और 3 का भाग जाएगा ना उसमें 6 का भाग ऑटोमेटिक जाएगा। 12 का क्या लिख सकता हूं मैं, 4 इंटू 3, 4 3 12, जिसमें 4 और 3 का भाग जाएगा उसमें 12 का ऑटोमेटिक जाएगा। 18 का नियम, जिसमें 6, देखो यहाँ 6 होगा क्या, ठीक है 6 नहीं होगा ना, 6 तो देखो खुद बेरोजगार बैठा है, ठीक है 6 के तो माँ बाप 2 और 3 है बस, 6 जिस 6 के माँ बाप 2 और 3 है, 2 और 3 का भाग जिसमें जाएगा उसमें 6 का भाग जाएगा। अब 6 तो देखो खुद दूसरों के साथ बैठा है, तो इसमें क्या होगा 9 और 2, 9 इंटू 2 18 होता है ना, जिसमें 9 का भाग और 2 का भाग जाएगा उसमें 18 का भाग ऑटोमेटिक जाएगा। अब देखो इसको मैं 6 और 4 भी लिख सकता हूँ क्योंकि 6 चौक 24 होता है, लेकिन 6 नहीं लिखूंगा क्योंकि 6 खुद बेरोजगार है, दूसरों के भरोसे बैठा है, तो मैं लिखूंगा 8 इंटू 3। देखो क्योंकि इन दोनों की देखो नौकरी लगी हुई है, 8 और 3 सभी इन्हीं में से बनेंगे। 9 इंटू 4, 9 चौक 36, 8 इंटू 7 56, 8 7 56, इनका नियम है। इसका बनेगा 9 इंटू 8, जिसके अंदर 9 और 8 का भाग जाएगा 72 का भाग ऑटोमेटिक जाएगा। 88, 11 इंटू 8 लिख सकता हूँ, तो जिसमें 88 का भाग 6 करना है तो 11 और 8 का 6 कर लो, ठीक है 11 और 8 का भाग जाएगा तो उसमें 88 का भाग ऑटोमेटिक जाएगा, ठीक है। 11 इंटू 9, जिसमें 11 और 9 का भाग जाएगा उसमें 99 का भाग ऑटोमेटिक जाएगा। तो ये सब चीजें हम कल पढ़ेंगे उदाहरण के साथ। आज के लिए धन्यवाद।